कांग्रेस महज 2 सीटों पर फिलहाल बीएमसी के बीच में आगे चल रही है। आगे रुझान अभी जैसे आएंगे वैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन तुहिन सेन अपनी बात खत्म करिए। देखिए, मुंबई के अंदर तो हमने ये देखा है कि पूरी तरह से महागठबंधन इंडी अलायंस समाप्त हो गई और मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है 10 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, मात्र दो सीट छू पा रही है। जहां तक ठाकरे बंधुओं का सवाल है, देखिए इंग्लिश में एक शब्द होता है टाइम वॉर्प। ये 20 साल पहले की दुनिया में फंसे हुए हैं। आज मराठी आबादी जो है 30% है मुंबई के अंदर, जिसका सम्मान अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति करती है। हमने गर्व से, देवेंद्र जी ने गर्व से कहा कि मेयर जो होगा वो हिंदू समुदाय का होगा और मराठी होगा। लेकिन दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि इनके कैंपेन में, ठाकरे बंधुओं के कैंपेन में, एक महिला जो है, एक मुस्लिम महिला खुलकर कह रही है कि रामायण बंद करो, संविधान चलाना शुरू करो टीवी पे। क्या ये लोग कहना चाहते हैं कि रामायण जो है वो संविधान विरोधी है? तो मुझे लगता है कि ठाकरे बंधु जो है वो राहुल गांधी की तरह मतलब एक नेगेटिव पॉलिटिक्स की ओर पूरी तरह से बढ़ चुके थे और उस नेगेटिव पॉलिटिक्स को अब मुंबई और महाराष्ट्र बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज मुंबई ने विकास देखा है पिछले 4 वर्षों और मुंबई चाहती है कि 2047 तक जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं मुंबई के बारे में, वो सार्थक हो, वो हम ही कर सकते हैं। तो ये बहुमत जो है स्पष्ट तौर पर विकास के लिए है, मराठी अस्मिता के लिए है, मराठी अस्मिता के लिए है और हर उस व्यक्ति के लिए है जो मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर अमन चाहता है, शांति चाहता है और विकास चाहता है। अब ऐसे में सापरा साहब आप कहां पर खड़े हैं, जरा दिखाइए, क्योंकि आज दुबे जी सुबह से बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वालों ने जो ये गठजोड़ नहीं किया वही वजह है। और अब तो राहुल गांधी ने भी स्याही की बात अब नतीजों वाले दिन अब वो ले आए हैं। तो अब यही कहती है ना बीजेपी की आप लोग ग्राउंड तैयार करते हैं हारने का। अंजना जी देखिए, मुझे ये बताइए कि साहिल जी भी आपके साथ बैठे हैं, कल मात्र कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के जो नेता है, मंत्री है शिरसाट, उन्होंने भी, और अजीत पवार की जो नेत्री है रूपाली चाकणकर जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपने उंगली की जो शाई है वो निकाल करके दिखाई है। सभी ने, अनेक पत्रकारों ने, आपके आज तक वालों ने तो फैक्ट चेक भी किया है, आपके पत्रकारों ने। तो क्या कोई गलत बोल रहे हैं राहुल गांधी जी? अगर कोई अनियमितता है निर्वाचन आयुक्त में और निर्वाचन आयोग के कार्यभार में तो हम वो क्यों नहीं बताएंगे? हम क्यों नहीं बताएंगे भाई आपने सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर दुरुपयोग किया है? क्या राहुल नार्वेकर ने जो किया था नॉमिनेशन के समय में, एक पूर्व सांसद को धमकाना कि मैं तेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दूंगा, या आरओ को धमकाना, क्या वो गलत बात थी? उसके ऊपर तो हाईकोर्ट में भी केस अब चल रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें देखिए, जिस तरह से खुलेआम नंगा पैसा बांटा गया है, 5-5 हजार, 3-3 हजार रुपए लिफाफों के अंदर डाल करके अकोला में, नागपुर में, परभनी में, थाने में, वसई में, मुंबई में बांटे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा। तो ये क्या गलत है? जहां पर अनियमितता होगी वो हम बताएंगे। हाँ, रिजल्ट जीतना हारना वो अलग बात है, लेकिन जो गलत बातें हैं वो भी हम ना बताएं। भाई ये लोकतंत्र है। क्या आप चाहते हैं कि ये जो सत्ता है या देश है ये थोक तंत्र से चले? हम लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग हैं। जहां कोई गलती होगी वो हम बताएंगे। हाँ, जहां कहीं हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं वहां पर निश्चित रूप से हमको फिर से टेबल पर बैठना पड़ेगा और हमको सारा चिंतन करना पड़ेगा उसमें। लेकिन कोल्हापुर में भी हमारी सीटें आगे आ रही हैं, वो भी तो बताइए कि कोल्हापुर में ठाणे में मामला पूरा पलट गया। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ मैं, ठाणे में नंबर्स बता देते हैं अपने दर्शकों को। अरे काहे को दुबे जी इतना खुश होने लगे, आप देखिए पूरा मामला पलट गया। 6 सीटों पर अब ठाकरे और शरद पवार गुट एक तरफ है, 4 एनसीपी अजित पवार भी वहां पर दिख रहे हैं 4 के साथ, लेकिन बीजेपी प्लस अब 26 में 20 का फासला आपका हो गया है। और चुनाव के बाद तो सरकार साथ ही चल रही है, तो ये 30-4 में 39 सीटों के रुझान, मतलब 2 पल की भी खुशी आप लोग हम लोग को बर्दाश्त नहीं। हम काहे को जनता ने खुशी देनी है आपको? अरे देगी ना, आप बोलिए, अब आप सारा नंबर आपके लिए कर देते हैं। अभी तो थोड़ी खुशी थोड़ा गम है, अभी थोड़ा चलेगा, अभी तो 1 घंटा लगेगा, अभी तो एकदम शुरुआती रुझान है, अभी तो तीर चलने शुरू। नागपुर हो, पुणे हो, ठाणे हो, मुंबई हो, सब जगह पर बीजेपी प्लस को जो जबरदस्त फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। क्या ये आपके लिए चिंता की बात नहीं है? बिल्कुल चिंता की बात है। इस पे आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और अगला चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। यही तो जीवन है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नीच चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती अंजना जी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे।
अरे भाजपा के पास एक समय में 2 सांसद थे, आज 500 के करीब हैं। उसके लिए टिके रहना पड़ता है, उसके लिए टिके रहना पड़ता है। उसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, उसके लिए खुद को जहां तक खपाना पहुंची पड़ता है वो एक एक चुनाव के बाद चलो अभी सब छूट गया, आप छोड़ के सब चले जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, उससे नहीं होता है। बीजेपी टिकी रही इसके वजह से 2 से तो बार बार तो कह रहा हूं कि बीजेपी को हराना है तो उसे अच्छा करना पड़ेगा ना। यही एक बात और जो ये लोग कह रहे हैं वो ये है कि आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी अब महाराष्ट्र में सरकार बनी है और उसी वजह से इतने दिनों तक आप लोग चुनाव टालते रहे, उसी विक्ट्री पर राइड करते हुए अब बीएमसी के चुनाव कराए गए। नहीं देखिए अंजना जी, डीलिमिटेशन हो रहा था और डीलिमिटेशन के कारण ये देरी हुई थी, ये बहुत स्पष्ट है, इनको उद्धव सेना को भी पता है। लेकिन अभी मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, उद्धव सेना के मेरे मित्र आनंद जी को भी सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता को सुन रहा था। देखिए बहुत अंतर है दोनों के एटीट्यूड में। आनंद जी को मैं जानता हूं, वो सुधार करने की, वो मंथन करने की, आत्मनिरीक्षण करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के एटीट्यूड से स्पष्ट है कि वो नहीं सुधरेंगे। और राहुल गांधी ने जो अभी ट्वीट किया है, एक बार फिर वही बहानेबाजी, एक बार फिर जो है दूसरों को दोष देना, इस बार जो है इंक फेड हो रहा है, उस पर आरोप लगा रहे हैं। अब कल्पना कीजिए पिछले 1.5 वर्षों में क्या क्या बहाने राहुल गांधी ने हर चुनाव के बाद नहीं किए। ईवीएम टैंपरिंग से शुरू हुआ था, उसके बाद वोट चोरी पर आया, उसके बाद अब इंक चोरी, इंक मिटाए जा रहे हैं। अरे कभी तो अपने अंदर झांक कर देखिए। कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लोकल एमपी ने भी इस कैंपेन में, इस इलेक्शन में कैंपेन नहीं किया अपने कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से लोकल चुनाव है, लोकल कैंपेन होगा। तो गुजरात में निरस्त है, आपने उस पूरे कैंपेन को एक तरीके से बड़ा कैंपेन बना दिया। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव पहले भी होते रहे हैं, लोकल लोग अपना अपना चुनाव प्रचार करते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, बात खत्म हो जाती है। हमारे भी राज्य के नेता ही शामिल हुए हैं, हमारे कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं हुए। लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा नेता राज्य का बता दीजिए, शायद राज्य में भी उनके बड़े नेता नहीं बचे। जवाब दीजिए सापरा साहब, जवाब दीजिए। इसलिए हुआ क्योंकि मुंबई देखिए, और हमेशा ये बीजेपी के सारे नेता उतर जाते हैं, भाई उनका वो तरीका है। ऐसे ही वो चुनाव लड़ते हैं, हर चुनाव म्युनिसिपैलिटी से लेकर का चुनाव हो या कोई भी चुनाव, उसमें कुछ गलत नहीं, मेरे ख्याल से तुहिन सिन्हा ने मात्र मुंबई का ही चुनाव देखा होगा। हमारे सारे तो नेता उतरे थे मुंबई में भी और बाहर भी, हमारे तो दिल्ली से भी नेता आए थे, इमरान प्रतापगढ़ी भी आए थे और तमाम सारे और नेता यहाँ पर आए थे। तो आपको क्या नहीं दिखा? आपको लातूर में क्या अमित देशमुख नहीं दिखे? क्या आपको विश्वजीत कदम नहीं दिखे? क्या आपको पृथ्वीराज चौहान प्रचार करते नहीं दिखे? कमाल की बात करते हैं।